हेलो एंड हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेंडल। और स्वागत है आपका। आज फिर से हाजिर हूँ मैं, आपका होस्ट और दोस्त गौरव सिंह, फिर से एक इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर आपकी नॉलेज बढ़ाने के लिए। जो लोग बिगनर हैं और इस मार्केट में फोरे करने हैं, मैं उनकी मदद के लिए बेसिकली हूँ। एडवांस फिर भी किसी ने कुछ सीख रखा होगा, फिर भी बहुत सारी दुनिया बैठी है उनके लिए। और जो बिगनर लोग हैं उन्हें कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए, इन सब की नॉलेज के लिए मैंने ये चैनल बेसिकली क्रिएट किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। होपफुली कि इस वीडियो पे जब आप आए होगे तो पिछले 2 वीडियोस को देखने के बाद ही आए होगे। आज का जो एजेंडा है अपना डिस्कस करने का, वो बेसिकली है आपका, आज हमें जो डिस्कस करना है, बेसिकली डिस्कस करना है इंस्ट्रूमेंट टू ट्रेड इन फॉरेक्स, कि आपको फॉरेक्स में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट या किस किस पेयर में आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम स्टार्ट करें तो हमारी प्यारी करेंसी, सबकी प्यारी करेंसी, कि बहुत सारे करेंसी पेयर, फॉरेक्स को जाना ही करेंसी पेयर से जाता है। इनिशियली इसमें करेंसी से ही ट्रेडिंग स्टार्ट हुई थी, बट अब मेटल्स भी आपको ऑप्शन मिलने लग गए हैं। गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, कॉपर एट्सेट्रा में आप ट्रेड कर सकते हो। एनर्जी में ट्रेड कर सकते हो, लाइक ऑयल, गैस। और अगर आप बिगनर हैं तो ऑयल और गैस से दूर रहें, क्योंकि इनमें फंडामेंटल बहुत मैटर करता है। जैसे आजकल रशिया और यूक्रेन का क्राइसिस चल रहा है, उसकी वजह से गैस के प्राइसेस काफ़ी फ्लक्चुएट कर रहे हैं। तो आपने एज ए बिगनर, अगर आप बिगनर ट्रेडर हैं, अभी आपने स्टार्ट की है अपनी जर्नी, तो बेटर रहेगा कि आप एनर्जी से दूर रहें। क्रिप्टो करेंसी को आप बहुत बेहतरीन मात्रा में जानते ही हो। क्रिप्टो के भी ऑप्शन आपको फॉरेक्स में काफ़ी सारे ब्रोकर अवेल कराने लग गए हैं। इंडेक्स हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, क्योंकि इंडेक्स के बिना हमारा कुछ नहीं चलना है। आपकी ट्रेडिंग अधूरी है जब तक आप इंडेक्स को फुल डिटेल में नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि इंडेक्स ही आपके मार्केट को ड्राइव करते हैं कहीं ना कहीं। और खुशखबरी ये है कि अगर आप में से कोई लोग ऐसे हैं जो इन पेयर में काम ना करके स्टॉक्स में काम करना चाहते हैं, तो कुछ लोगों को बड़ा चाव होता है कि वो बाहर यूएस के स्टॉक्स वगैरह को खरीदे। तो ये स्टॉक्स भी अब आपको अवेलेबल है, जैसे कि एप्पल, अमेजोन, ये सारे स्टॉक्स काफ़ी सारे ब्रोकरों ने अवेल करने स्टार्ट कर दिए हैं। बट आवर मेन मोटिव इज़ लर्निंग, कि लर्निंग कैसे करनी है, टेक्निकल चार्ट कैसे रीड करते हैं, वो सब बातें हम करेंगे। तो अभी आज हमने ओवरव्यू लेना है इस सब का, कि बेसिकली हम क्या क्या स्टडी करने वाले हैं। अब इससे पहले कि हम आगे चलें और हम बाय सेल करना सीखें, डायरेक्टली किसी ब्रोकर के पेज पे जाएं, वहाँ अपना अकाउंट ओपन करें और फिर ट्रेडिंग स्टार्ट कर दें। और ट्रेडिंग स्टार्ट करने का मतलब कहीं से भी 1-2 वीडियो देखी और बाय सेल करना स्टार्ट कर दिया, और फिर जो आपने कैपिटल डाली थी उसको लॉस करके फिर आप मार्केट को ब्लेम करना स्टार्ट करते हैं कि मार्केट बड़ी बेकार है, ये गैमलिंग है, ये वगैरह वगैरह एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ये फ्ला पर्सन से आपको ठीक गाइड नहीं किया था। तो बेसिकली क्या है कि जिस नदी के अंदर आप उतरने जा रहे हैं उसकी गहराई को आपको थोड़ा सा पता करना ज़रूरी है। तो उसी कड़ी में सबसे पहली चीज़ आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि जिस पेयर में या जिस इंस्ट्रूमेंट में आप ट्रेड करने वाले हैं, फर्स्टली नो योर इंस्ट्रूमेंट। आप उस इंस्ट्रूमेंट को समझें। जैसे कि जिस लड़ाई में हम जाते हैं तो हम अच्छे से स्टडी करके जाते हैं कि हमारा जिससे सामना हो रहा है उसकी वीकनेस क्या है, उसका स्ट्रॉन्ग क्या है, स्ट्रॉन्ग पावर क्या है उसकी, उन सब बातों के बारे में हम स्टडी करते हैं। तो वैसे ही इस मार्केट के अंदर एंटर करने से पहले आपको थोड़ा सा अपने इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में स्टडी कर लेना ज़रूरी है। दूसरा, इस मार्केट में एक बड़ा एहतियातन लोग पता नहीं कैसे गाइड करते हैं किसी को भी। लेट मी ओपन माई वाइट बोर्ड। मैं वाइट बोर्ड ओपन कर लेता हूँ अपना, और कुछ चीज़ें मैं आपको बोर्ड पे लिख के समझाना चाहूँगा, तो समझते हैं उस चीज़ को भी। कुछ लोग किस मेंटेलिटी के साथ इस मार्केट के अंदर एंट्री करते हैं, मैं थोड़ा सा उसके बारे में आपको बता दूं कि दे डू नॉट हैव एनी नॉलेज, जस्ट एंटर इनटू द मार्केट, और MT4 या MT5 पे डायरेक्टली अकाउंट ओपन होने के बाद जाते हैं, वहाँ अपना बाय सेल करना स्टार्ट कर देते हैं। लाइक आप गए तो आपने यूरो USD को बाय किया, आपको लगता है कि आप बाय कर रहे हैं, बट आपको और भी सारी चीज़ें जाननी पड़ेंगी कि अगर यूरो USD अब एक पेयर बन चुका है जिसमें ये 2 करेंसियां हैं जो दोनों एक दूसरे के साथ खींचातानी रखती हैं। रस्साकसी देखी होगी ना आपने, कि 2 बंदे हैं जो रस्सी को एक दूसरे की तरफ खींचने की कोशिश करते हैं, कभी ये अपनी तरफ खींचता है, कभी ये अपनी तरफ खींचता है। तो इस पेयर के अंदर भी ये चीज़ें लगातार इन 2 करेंसीज के बीच में चलती रहती हैं। बेसिकली कोई भी करेंसी पेयर जब होता है, कोई भी करेंसी पेयर, तो उसको पेयर बोला जाता है। इट मीन्स उसमें 2 करेंसी आपकी होती हैं। जैसे कि इंडियन मार्केट में अगर आप काम करते हैं तो वहाँ आपको एक पेयर मिलेगा USD INR। तो ये 2 करेंसी क्या क्या इन्वॉल्व है इसके अंदर, एक USD है और एक INR है। चलिए एक बार PPT पे चलते हैं वापस। तो मैं क्यों कह रहा हूँ कि आपने अपने करेंसी पेयर को जानना है। तो चलिए सबसे पहले स्टडी स्टार्ट करते हैं। आपके पास जब आप इस मार्केट में एंटर करोगे तो ये 8 मेजर करेंसी आपको मिलेंगी।
USD सबसे स्ट्रॉन्ग करेंसी, सबसे मेन करेंसी, जो जब आप फॉरेक्स के अंदर एंटर करोगे तो आपको ये डोमिनेंट करेंसी नजर आएगी। EUR स्टैंड्स फॉर यूरो, यूरोप की करेंसी है ये। JPY स्टैंड्स फॉर जापानीज येन, GBP स्टैंड्स फॉर ग्रेट ब्रिटिश पाउंड, CHF स्टैंड्स फॉर स्विस फ्रैंक, CAD स्टैंड फॉर कैनेडियन डॉलर, और AUD स्टैंड फॉर ऑस्ट्रेलियन डॉलर एंड NZD न्यूजीलैंड डॉलर। दीज आर द 8 मेजर करेंसीज। ये 8 मेन करेंसीज हैं जिनके बारे में आपने स्टडी करना है। फिर इनके कॉम्बिनेशन से पेयर बनते हैं और इन पेयरों में से कोई पेयर, एक या दो पेयर आपको सिलेक्ट करके उसकी स्टडी स्टार्ट करनी होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कैसे पेयरिंग बनती है। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा वापस व्हाइट बोर्ड पे लेके चलता हूँ। देखिए, जब भी किसी करेंसी पेयर की बात आती है, लाइक मैंने अभी एक एग्जांपल दिया था यूरो USD, तो ये पेयर बेसिकली 2 करेंसी से मिलकर बना हुआ है। एक है जिसमें यूरो और एक है जिसमें USD। जब हम किसी भी पेयर में बाय या सेल करते हैं, सपोज कीजिए कि आपने इस पेयर को बाय लगाई है, इस पेयर में बाय लगाई है, बाय किया है इसको, तो इसका मतलब क्या है, बेसिकली क्या हो रहा है उसके अंदर। बेसिकली क्या है कि जब आप किसी ब्रोकर के पास जाते हो तो वो आपसे पूछता है कि आपको किस करेंसी में अकाउंट ओपन कराना है, USD में कराना है, किस में कराना है। तो आपकी बेस करेंसी मान लीजिएगा आपने USD चूज़ की हुई है कि आपको जो बैलेंस शो होता है वो USD में शो होता है। तो जब आप बाय करते हैं यूरो USD, तो उसका मतलब ये है कि आपने यूरो बाय किया है, वाइल सेल क्या किया है, सेल किया है आपने USD। तो याद रखें, जब आप इस पेयर को बाय करते हैं तो एक्चुअलिटी में बाय और सेल इकट्ठा होता रहता है, जिसमें आप इस करेंसी को तो बाय कर रहे हैं और इस करेंसी को सेल कर रहे हैं। जबकि इसका रिवर्स अगर मैं सेल करता हूं यूरो USD में, यूरो USD में अगर मैं सेल करता हूं, तो बेसिकली आप क्या कर रहे हैं, आप यूरो को सेल कर रहे हैं और वापस बाय बैक किसे कर रहे हैं, USD को बाय कर रहे हैं। ये 2 चीज़ें आपको समझनी होंगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसमें एंटर कर जाना है। अब इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि ये दोनों करेंसीज का प्राइस इस टोटल पेयर के प्राइस को डिसाइड करेगा कि प्राइस किधर जा रहा है। इसका अपना वजूद है यूरो का और USD का अपना वजूद है, और ये दोनों मिलकर एक दूसरे को खींचातानी करते हैं। तो जैसा मैंने कहा कि जब आप बाय करते हो तो बेसिकली आप यूरो को बाय कर रहे हो और USD को सेल कर रहे हो। दूसरा, अगर आप पेयर की बात करते हैं तो मान लीजिए कि जैसे कि आपका एक GBP USD एक आपका एक पेयर है, जिसमें ये वाली करेंसी जो इनिशियल करेंसी होती है जिसको हम बेस करेंसी कहते हैं, और जो सेकंड करेंसी होती है इसको हम कोड करेंसी कहते हैं। तो इस बात को याद रखना कि आप जब बाय या सेल करते हैं तो इनमें से किसी एक करेंसी को बाय कर रहे होते हैं और किसी दूसरी करेंसी को सेल कर रहे होते हैं। अब GBP USD इक्वल टू 1.3200 लिखा हुआ है। अब इसको जानेंगे हम कि क्या है। एग्जाम्पल लेते हैं इसी को और वापस चलते हैं व्हाइट बोर्ड पे। GBP USD इसी प्राइस को, इसी पेयर को ले लेते हैं और बेसिकली क्या होता है, अभी मैंने आपको ये बताया कि ये बेस करेंसी है, ये कोड करेंसी है। याद रखना इस चीज़ को, जो फ्रंट की करेंसी होती है उसे हम बेस करेंसी कहते हैं और जो सेकंड करेंसी होती है उसे हम कोड करेंसी कहते हैं। इस चीज़ को अपने दिमाग में रखना। तो मैं GBP USD को GU से लिखूंगा, ध्यान देना। अगर GU इक्वल टू है 1.32 000 है, कुछ भी लिखा हुआ है, तो इस बात का मतलब क्या है, इस बात का मतलब ये है कि एक GBP की कॉस्ट इक्वल टू है 1.32 000 USD। इसका मतलब अगर मुझे एक GBP बाय करना है तो उसके लिए मुझे 1.32 000 USD को चाहिए, सेल करना पड़ेगा। या मैं ये कह सकता हूँ कि अगर मैं थोड़ी सी सहूलियत के लिए अभी इसको 2 डेसिमल तक ले लूँ कि 1 GBP इक्वल टू है 1.32 USD, तो इसका मतलब क्या है कि अगर मुझे 1 यूनिट GBP की चाहिए तो उसके लिए मुझे USD 1.32 चाहिए। और अगर मैं दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मैं ये कहूँगा कि अगर मुझे 100 GBP चाहिए तो उसके लिए मुझे 132 USD चाहिए। इट मीन्स अगर मैं GBP को बाय करना चाहता हूं तो उसके लिए मुझे क्या पे करना पड़ेगा, 132 USD।
फॉर एग्जांपल हम अपने INR को ले लेते हैं। जैसे कि मैं एक पेयर बनाता हूँ जिसमें पेयर है USD INR। मान लीजिए कि मैं एक रफ प्राइस ले लेता हूँ कि आज के टाइम पे USD INR का रेट 80 रुपीज़ है। इस बात को समझते हैं कि USD INR 80 रुपीज़ का है। इट मीन्स अगर मुझे एक यूनिट USD की लेनी है तो मुझे 80 यूनिट्स INR की चाहिए। तो इसमें जो स्ट्रॉन्ग करेंसी होगी वो USD होगी, स्ट्रॉन्ग, और जो वीक करेंसी होगी वो INR होगी। अब जो चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि जब भी आप इनमें से किसी पेयर में बाय या सेल लगाते हैं तो आपको ये समझना है कि ये है क्या। तो ये इन दोनों करेंसीज का एक्सचेंज प्राइस है। एक्सचेंज का मतलब अगर GBP को आप USD से एक्सचेंज करते हो तो क्या रेट रहेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस तरह से ले लूं, कंसिडर कीजिए कि मैं अभी यूरो USD के प्राइस को मार्केट में देख रहा हूँ और मान लीजिए कि यूरो USD का प्राइस यानी इसकी एक्सचेंज रेट 1.50 लिखी हुई है। तो इसका मतलब क्या है ये पहले आपको समझना होगा। इसका मतलब ये है कि आपको इस करेंसी को अगर ख़रीदना है, अगर आपको एक यूनिट यूरो चाहिए तो उसके लिए 1.50 USD चाहिए, और इन लेमन टर्म अगर मुझे 100 यूनिट यूरो चाहिए तो उसके लिए मुझे 150 USD की नीड होगी। तो बेसिकली मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि ये जो प्राइस लिखे रहते हैं इन प्राइस का मीनिंग क्या है, मैंने आपको वो समझाया। दूसरी बात, जब आप इसमें, मैंने अभी आपको कहा था कि ये बेस करेंसी है आपकी, ये बेस है, और ये आपकी कोड करेंसी है, कोड। अब इन दोनों में क्या रिलेशन है उस चीज़ को समझते हैं कि जैसे मैंने कहा कि अभी आप यूरो USD में बाय करते हैं, इस पेयर को बाय करते हैं, तो इस पेयर को बाय करने का मतलब है कि आपने यूरो को तो बाय किया है और USD को सेल किया है। बेसिकली ये मीनिंग है। फिर अकॉर्डिंगली जैसे आपके यूरो इन सब के प्राइजेस कम या ज़्यादा होते हैं, फिर अकॉर्डिंगली इस पेयर का प्राइस इकट्ठा कम या ज़्यादा होता है। तो इसलिए मैंने कहा था कि कुछ लोगों को जो डायरेक्टली मार्केट में MT4 MT5 खोल के और बिना गुरु के चेले होते हैं और डायरेक्टली एंटर करते हैं, डायरेक्टली बाय सेल स्टार्ट करते हैं, उन्हें यही नहीं पता होता कि बेसिकली अभी जो प्राइस रिफ्लेक्ट हो रहा है वो प्राइस क्या कह रहा है। तो इन प्राइजेस को, ये प्राइस जो वेरी करते हैं, आप इस तरीके से समझ सकते हो और किसी को समझा सकते हो। तो मैंने हमेशा एक बात पे जोर दिया है कि जब आप स्टेप बाय स्टेप चलते हैं स्टेयर केस में, जब सीढ़ी से सीढ़ी चढ़ते हो तो अच्छा रहता है। आपको थोड़ा समय लगेगा बट आप एक प्रोग्रेसिव स्टडी करोगे। बट अगर आप सीधा डायरेक्टली पैसा बनाने के चक्कर में जाओगे तो आप वहाँ पैसा बनाने की तो छोड़ो, जो आप पैसा लेकर जाओगे वो भी आप मार्केट को देके चले जाओगे, और फिर मार्केट ही रह जाती है ब्लेम करने के लिए कि मेरी तो किस्मत ख़राब थी, मैं इस मार्केट में गया हूँ, ये ख़राब था, वो ख़राब था। ये सारी चीज़ें फिर सेकेंडरी हो जाती हैं। तो सबसे पहले आपको इन करेंसी पे समझना है। तो अगर मैं यहाँ की बात करूँ जिसमें GBP USD शो हो रहा है ये, तो यहाँ मैंने क्या कहा कि ये बेस करेंसी, ये आपकी कोड करेंसी, ये इसकी एक्सचेंज। अगर एक GBP USD से मुझे ख़रीदना है तो उसके लिए मुझे 1.32 USD की जरूरत पड़ेगी, तो आपका GBP स्ट्रॉन्ग हो गया। तो इसी तरीके से अगर मैं बात आती है कि करेंसी पेयर्स की, अब कितने टाइप के करेंसी पेयर, जैसे कि स्लाइड में शो हो रहा है, आपके पास 3 तरह के पेयर शो हो रहे हैं, मेजर, माइनर, एक्सोटिक। ये तीनों पेयर आपको पता होना चाहिए कि कोई आपसे पूछ ले कि आप किस पेयर में ट्रेड करते हैं, मेजर में करते हो, माइनर में करते हो, तो आपको पता तो होना चाहिए ना कि आप मेजर में ट्रेड कर रहे हैं या माइनर में ट्रेड कर रहे हैं। तो जब आप मेजर्स में ट्रेड करोगे तो आपको पता होना चाहिए कि मेजर्स क्या है। मेजर्स बेसिकली क्या है, मैं आपको लेके चलता हूँ वापस व्हाइट बोर्ड पे, इनको देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। जब हम मेजर पेयर की बात करते हैं, हाईलाइटेड है ये, नोट्स बनाना चाहो तो बना सकते हो आप। मेजर पेयर की जब हम बात करते हैं तो मेजर पेयर में जब हम बात करेंगे तो लाइक आपका मेजर पेयर है यूरो USD। मेजर पेयर के अंदर एक पेयर, एक करेंसी USD होगी, ये कंडीशन है, ये मस्ट है, नेसेसरी है ये, कि मेजर पेयर का मतलब है कि उसमें एक पेयर, एक करेंसी आपकी USD होगी। दूसरी करेंसी जो होगी वो ऐसी कंट्री की होगी जो डेवलप्ड हो चुकी है। डेवलप्ड मतलब विकसित हो चुकी है,
विकसित। दो तरह के राष्ट्र होते हैं ना, एक होते हैं विकसित और एक होते हैं विकासशील। हम जैसे विकासशील राष्ट्र के अंदर हैं, पाकिस्तान विकासशील के अंदर है, बांग्लादेश विकासशील के अंदर है, बट यूरोप के अंदर जैसे कुछ कंट्रियां हैं, जर्मनी है, ब्रिटेन है, आपका यूएस है, स्विट्ज़रलैंड है, ये कंट्रियां क्या हैं, डेवलप्ड कंट्रियां हैं। तो मेजर पेयर के लिए कंडीशन है कि इसमें एक पेयर आपका यूएसडी होना चाहिए, दूसरी करेंसी आपकी ऐसी देश की होनी चाहिए जो डेवलप्ड हो चुका है, जैसे यूएसडी, जेपीवाई ये यूएसए की करेंसी है और ये आपकी जापान की करेंसी, और जापान विकसित देशों में आता है, ना कि विकासशील, डेवलप्ड नेशन के अंदर आता है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो मेजर में जैसे कि जीबीपी यूएसडी हो गया, एयूडी यूएसडी हो गया, एयूडी ऑस्ट्रेलियन डॉलर। उसके बाद अगर आप बात करें तो एनजेडी यूएसडी हो गया, एनयू, यूरो यूएसडी हो गया आपका, जो मैंने अभी बताया, यूरो यूएसडी। और काफ़ी सारे पेयर जैसे जीबीपी जेपीवाई, ये एक पेयर होगा। ये सभी, सॉरी ये नहीं आएगा, जीबीपी जेपीवाई नहीं आएगा, इसमें यूएसडी नहीं है, माय मिस्टेक। तो ऐसे सभी पेयर जिसमें एक करेंसी डेवलप्ड कंट्री की और एक करेंसी यूएसडी हो, वो सभी क्या कहलाएंगे, मेजर। जैसे कि यहाँ ये स्लाइड में अगर आप देखो, यूरो यूएसडी, यूएसडी कैड, यूएसडी जेपीवाई, जीबीपी यूएसडी, ये सभी क्या है, मेजर पेयर है। अगर मैं माइनर की बात करता हूँ, माइनर करेंसी की बात करता हूँ, तो माइनर के अंदर क्या कंडीशन है कि आपकी करेंसी इसमें यूएसडी नहीं होगी, और जो दोनों करेंसी होंगी बाकी जो पेयर को बनाएंगी वो किसी ना किसी डेवलप्ड नेशन की होंगी। अगर मैं माइनर पेयर की बात करता हूँ तो माइनर पेयर उन पेयर को बोलेंगे जिनके अंदर यूएसडी प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है जी। दूसरा, डेवलप्ड कंट्रीज की करेंसी होंगी दोनों ही डेवलप्ड। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आप ले लीजिए जीबीपी जेपीवाई। इसमें जीबीपी क्या है, पाउंड लंदन का है, ब्रिटेन का है, और जेपीवाई जापान का है। दोनों डेवलप्ड है, दोनों ही विकसित हैं, विकास कर चुके हैं। और ऐसे ही अगर मैं बात करूं तो यूरो जेपीवाई, काफ़ी पेयर बनते हैं, इन्हीं से बना सकते हो आप। और यूरो जीबीपी, ये भी क्या है। तो ऐसे पेयर जिनमें यूएसडी मौजूद ना हो और दोनों बाकी करेंसी डेवलप्ड कंट्रीज की हो, ऐसे पेयर को माइनर पेयर कहा जाता है, जो कि आप इस स्लाइड के अंदर भी देख सकते हो। एयूडी जेपीवाई, यूरो जेपीवाई, एनजेडी जेपीवाई, ठीक है जी। थर्ड पेयर, अगर हम थर्ड माइनर यानी कि एग्जोटिक की बात करें, एग्जोटिक पेयर की बात करें, तो इसमें वो पेयर आते हैं जो अभी तरक्की कर रहे हैं, डेवलपिंग नेशन, और एक कंट्री मतलब कोई भी हो सकती है जैसे, तो डेवलपिंग नेशन ज़्यादा आते हैं इसमें, जैसे कि यूएसडी आईएनआर ले लो आप, यूएसडी आईएनआर। तो ऐसी कंट्रीज की करेंसी जो कि तरक्की कर रही हैं, कम से कम एक करेंसी ऐसी हो जो तरक्की कर रहे हैं, तो वो करेंसी पेयर्स किस में आएंगे, एग्जोटिक करेंसी पेयर में आएंगे, जैसे कि स्लाइड के अंदर है। यूएसडी नाइजीरिया, यूएसडी ट्राई पता नहीं किसकी है, कौन सी कंट्री लिखा हुआ है, यूएसडी आईएनआर अपना लिखा हुआ है। तो यहाँ ऐसी करेंसीज आएंगी जिसमें से एक करेंसी डेवलप्ड नेशन की हो और दूसरी डेवलपिंग नेशन की हो। ये अफ्रीकन कंट्रीज़ की करेंसी हैं ज़्यादातर जो इसमें दे रखी हैं। तो इस बात को आपने दिमाग में रखना है, ध्यान में रखना है कि जब भी कभी आप इस चीज़ पे बात करोगे कि मेजर, माइनर, एग्जोटिक क्या है, तो मेजर पेयर जिसमें यूएसडी एक करेंसी होगा और बाकी करेंसी डेवलप्ड कंट्री की होंगी, यूरो हो गया, कैड हो गया, इस तरीके से। और माइनर जिसमें दोनों कंट्रीज की करेंसी अदर देन यूएसडी होगी और दोनों डेवलप्ड कंट्रीज़ की होंगी। ऐसे ही एग्जोटिक की बात अब हम करें तो एग्जोटिक में ऐसी करेंसीज होंगी जिसमें एक कंट्री की करेंसी डेवलपिंग नेशन की होगी जो तरक्की कर रहे हैं। तो ये चीज़ आपने ध्यान देनी है। अब बात आती है कि इस दुनिया में सबसे ज़्यादा फॉरेक्स के अंदर ट्रेड होने वाला पेयर कौन सा है? नो डाउट यूरो यूएसडी। आप इस पूरी दुनिया के अंदर जहाँ जहाँ फॉरेक्स जो कि डेली की 6 to 7 ट्रिलियन की मार्केट है, उसके अंदर सबसे ज़्यादा अगर ट्रेड होने वाला पेयर है तो वो है आपका यूरो यूएसडी।
और GUSD JPY दूसरे नंबर पे है, GBPUSD तीसरे नंबर पे है और AUDUSD फोर्थ नंबर पे। ये 4 हॉट पेयर्स हैं जिनमें सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग होती है फॉरेक्स की। और अगर मैं सिंगल करेंसी के हिसाब से जाऊं कि सबसे ज़्यादा कौन सी करेंसी ट्रेड होती है, पेयर की बात नहीं कर रहा हूँ, करेंसी ट्रेड होती है, तो ये अगर आप साइड में देख रहे हो यहाँ पे इसके अंदर, तो यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा ट्रेड होने वाली करेंसी है वो है USD और उसके बाद है यूरो, JPY, GBP। ये 4 करेंसी सबसे ज़्यादा ट्रेड होती हैं, JPY, यूरो, USD और GBP। तो आपको ध्यान रखना है, अगर कोई आपसे पूछे कि सबसे ज़्यादा ट्रेड कौन सी करेंसी होती है तो यूरो USD करेंसी पेयर सबसे ज़्यादा ट्रेड होता है। बट अगर सिंगल करेंसी पूछे कि कौन सी सबसे ज़्यादा ट्रेड होती है तो वो USD सबसे ज़्यादा होती है, दूसरे नंबर पे यूरो ट्रेड होता है। तो आपने ये चीज़ दिमाग में रखनी है। इस स्लाइड का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं चाहे तो, और अपने नोट्स में या उसमें लगा सकते हैं बाद में। उसके बाद बात करते हैं, ये इनके नेम्स हैं कि यूरो डॉलर बोलते हैं इसको, USD JPY डॉलर येन बोलते हैं, GBP USD को पाउंड डॉलर बोलते हैं, ऐसे ही USD CHF फॉर स्विट्जरलैंड, स्विस फ्रैंक बोलते हैं इसको, डॉलर स्विस लिखा हुआ है। तो ये इनके नेम हैं, इसके भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, रख सकते हैं, इसमें मुझे टाइम लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये थे आपके करेंसी पेयर। अब अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि इन सभी करेंसी पेयर्स को ट्रेड कैसे करना है, कैसे ट्रेड कर सकते हैं, मतलब किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है। लाइक हमें ब्रोकर की ज़रूरत पड़ती है, किसी और चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, MT4 MT5 की वीडियोज़ हैं वो सभी रहेंगी। तो आज हमने बेसिकली ये बात की कि सबसे ज़्यादा ट्रेड आज हमने अपने करेंसी पेयर्स को जाना, ये जाना कि कौन सा करेंसी पेयर सबसे ज़्यादा ट्रेड होता है, और बाय या सेल जब हम लगाते हैं तो बेसिकली हम क्या बाय कर रहे होते हैं और क्या सेल कर रहे होते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई होती है तो लाइक से सब्सक्राइब करते रहो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास इसको पहुँचाओ। हमारा बस यही मकसद है, यही टारगेट है। इंडिया के अंदर कोई अच्छा फॉरेक्स को बताने वाला अभी तक नहीं है, तो उसी कमी को और उसी गैप को फिल करने की कोशिश हम करेंगे। तो उसी के तहत हमने ये चैनल स्टार्ट किया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।